हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। भाई डेट हो गई है 3 जून 2026 और सुबह के बज चुके हैं 4। भाई मैं हूँ इस वक्त मनाली में और मनाली से भाई आज का सफ़र हो रहा है वो हो रहा है रोहतांग पास का। तो भाई आज की पूरी वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। कितना टाइम लगेगा रोहतांग पास जाने में, क्या खर्चा आता है और स्नो कितनी मिलेगी, कितना ट्रैफिक है, ये सारी अपडेट आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पे बने रहना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मुझे लग रहा है भाई हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। और भाई सुबह 4 बजे की बात करूं, ठंड इतनी नहीं है, बहुत हल्की सी ठंड है, महसूस भी नहीं हो रही है। तो मैं रेडी होके अपनी गाड़ी से ही जा रहा हूँ रोहतांग पास। तो वो अपडेट आपको पूरा दूंगा, कैसा कंडीशन है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना। तो सबसे पहले भाई चलते हैं मनाली की तरफ। अभी मैंने जस्ट मनाली ग्रीन टेक्स जो है क्रॉस किया है और सुबह सुबह अभी भाई गाड़ियां तो है, मेरे पीछे भी 2-3 गाड़ियां आ रही है, जस्ट आगे भी अभी गाड़ी निकली है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे और आगे चल के सारे अपडेट्स लेते हैं। तो भाई सुबह सुबह जो है मनाली वाले जो पेट्रोल पंप है, मनाली से जस्ट पहले पड़ते हैं, वो दोनों बंद हैं। जस्ट मैंने अभी देखे थे, दोनों बंद हैं। और सुबह सुबह बस ये चीज़ आपको बेनिफिट मिल जाएगा निकलने का कि भाई आपको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना यही शाम को 8 बजे के बाद आओगे, थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, और गाड़ी ज़्यादा स्पीड से यहाँ मत चलाना क्योंकि भाई यहाँ पर जो है स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं, तो आपका चालान भी कट जाएगा। तो अगर आपको, और स्पीड तो हमेशा ही डेंजरस होती है, तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है। ठीक है, तो चलते हैं भाई आगे और अपडेट लेते हैं आगे के। ये मैं अभी पहुंच चुका हूँ लगभग उस वाले कट पे जहाँ से लेफ़्ट कट हो जाते हैं आपका, कहाँ के लिए, मनाली माल रोड के लिए। तो अभी आप देखो ट्रैफिक नहीं है, बट हाँ गाड़ियाँ हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई एक भी गाड़ी नहीं है, गाड़ियाँ हैं। सुबह सुबह लोग जा रहे हैं, जो लोग अपना टाइम से जाके टाइम से आना चाहते हैं, ट्रैफिक का सामना नहीं करना चाहते, वो अपने ड्राइवर को भी यही बोलते हैं कि भैया आप जल्दी आ जाना और जल्दी ही फ्री हो जाना। वरना काफ़ी सारे लोग ना यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, 4 बजे बोल देते हैं ड्राइवर को आने के लिए अपने, और 6 बजे 7 बजे निकलेंगे और फिर ट्रैफिक जाम में फंसेंगे। ड्राइवर भी परेशान और आप भी परेशान। ठीक है जी, ये लेफ्ट में रोड चला गया मनाली माल रोड, और ये राइट में अपने आ चुका है कौन सा, वॉल्वो बस स्टैंड वाला रोड। ठीक है जी, तो राइट अपने वॉल्वो बस स्टैंड है। तो चलते हैं आगे। अपने आगे चल रही है एक बस, ये बस मेरे ख्याल से मुड़ेगी इसलिए स्लो हो गई है। तो जिस बस को मुड़ना था, कौन सी बस है, गौतम है, कौन सी कंपनी की है, कंपनी में सही से नहीं पढ़ पाया। चलो जी चलते हैं आगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बारिश के लिए तो अपने को थोड़ा सा आज बारिश का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, देखो भाई सामने से भी गाड़ियां आ ही रही हैं और पीछे से भी अपने गाड़ियां आ रही हैं। और ये देखो जो समझदार ड्राइवर हैं वो सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेके निकल चुके हैं, चाहे वो चिमनी वाले हैं, चाहे वो डिज़ायर वाले हैं। और समझदार जो सवारी होंगी ना, टूरिस्ट होंगे, वो अपना टाइम से निकल ही जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि भाई टाइम से जाएंगे तभी टाइम से आ पाएंगे। वरना ट्रैफिक जाम तो शाम को लगता ही लगता है, 2 बजे के बाद तो भयंकर ट्रैफिक जाम लगता है। भयंकर मतलब ऐसा नहीं कि 10-10 घंटे लग जाएंगे जैसे न्यूज़ में दिखाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे। और वन विहार हमारे लेफ्ट साइड में है अब, और राइट साइड में है ब्यास रिवर। तो भाई ये जो कट आगे यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे तो मनाली माल रोड के लिए, और हम चले जाएंगे राइट, मतलब हमें जाना है रोहतांग पास के लिए। तो रोहतांग पास के लिए भी हम स्ट्रेट ही चलेंगे। ओके, सुबह देखो बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई झंझट, कोई किचकिच विचकिच नहीं। इसलिए कहता हूँ अगर गाड़ी भी बुक करो ना तो जल्दी निकल जाओ, 4 बजे तक निकल ही जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा भाई सुबह सुबह अगर अपनी गाड़ी से निकल रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, सुबह सुबह ना ये भेड़ बकरियाँ बहुत जाती हैं। तो भाई थोड़ा सा आपको गाड़ी ध्यान से चलाने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जल्दबाजी के चक्कर में आप किसी बेचारी को टक्कर मार दे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना है क्योंकि सुबह सुबह आपको ये मिलेगा जाम, ट्रैफिक। ओके, मतलब समझ गए थे ना मेरे कहने का मैं क्या कहना चाह रहा था, कि सुबह सुबह आपको थोड़ा सा ही भीड़ बकरियाँ मिलेगी तो आपको ध्यान से चलना है। ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा इनकी वजह से, बट हाँ ऐसा ना हो कि आपकी जल्दबाजी के चक्कर में इन बेचारियों को कोई नुकसान पहुँच जाए। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही आप क्रॉस करोगे ना, ये जब इस वाले जिग-जैग वाले पे आप आ जाओगे तो आपको जो है ड्रेस की शॉप्स भी मिल जाएगी। तो ड्रेस लेके जाना मेरे हिसाब से ज़रूरी होता है। ज़रूरी मतलब इसलिए है कि
कि भाई थोड़ा आपको जो है आपके कपड़े गंदे ना हो, स्नो में अच्छे से आप खेल पाएँ, ठीक है ना। और ड्रेस के साथ अपना एक ग्लव्स भी ले लेना, अलग से वियर कर लेना, ताकि आपको किसी तरीके ठंड भी ना लगे ना, तो ड्रेस भी ले लेना, ठीक है। जैसे ये रोड क्रॉस करोगे ना, जो रोड चल रहा है, इस रोड को क्रॉस करने के बाद ड्रेस की बहुत सारी शॉप आती है, कहीं से भी आप अपनी स्नो ड्रेस ले सकते हैं। बाकी अगर गाड़ी हायर करके जा रहे हैं तो गाड़ी वाला जो ड्राइवर होगा वो आपको ऑटोमेटिकली दिलवाई देगा, ठीक है। तो भाई आगे निकलने के बाद अब यहाँ से भरवाएंगे पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। देखो सुबह सुबह गाड़ियाँ जो है जा भी रही हैं, तो पहले पेट्रोल करवाते हैं फुल और फिर निकलते हैं आगे, ठीक है जी। नेहरू कुंड के पास पेट्रोल पंप है जो खुला हुआ है, तो यहाँ से पेट्रोल भरवाएंगे अब। भाई पेट्रोल की भी कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल यहाँ पर 102 रुपये 57 पैसे है, पेट्रोल का भाई कोई इशू नहीं है, ओके जी। तो भाई पेट्रोल वगैरह फुल करा लिया और ये देखो ये दुकानें खुली हुई हैं सुबह सुबह ड्रेस की। तो ड्रेस आपको यहाँ मिल जाएगी, नेहरू कुंड कहते हैं इस जगह को। तो यहाँ से आपको जो भी ड्रेस आपको लेनी हो वो यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है जी। बाकी चलते हैं आगे और अभी हम जाएंगे पालचान से ले लेंगे राइट कट। कहाँ के लिए? पालचान से राइट होकर के हम चले जाएंगे गुलाबा, और गुलाबा के बाद मणि, और मणि के बाद सीधा आएगा रोहतांग पास, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे और आगे के और अपडेट्स हम इकट्ठे करते हैं। तो जी जिगजैग वाला रोड स्टार्ट हो गया है, इट मीन्स अब हम हाइट पे चढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हाइट बढ़ेगी धीरे धीरे, पहले पालचान तक जाएंगे, पालचान से फिर हाइट ही हाइट गुलाबा, गुलाबा के बाद फिर हाइट ही हाइट अपना आएगी कहाँ के लिए? मड़ी के लिए, ठीक है जी। चलो चलते हैं आगे और आगे के सारे अपडेट्स लेते हैं, ठीक है जी। बाकी नज़ारे और शानदार होते जा रहे हैं क्योंकि अब जो है दिन भी निकलता जा रहा है, धीरे धीरे रोशनी हो जाएगी, और रोशनी होगी तो फिर माउंटेन जो है ना वो और भी अच्छे दिखने लगते हैं, ठीक है जी। आज बादल हैं वैसे। तो भाई यहाँ से हम हो जाएंगे राइट, क्योंकि हमें जाना है रोहतांग पास नहीं, हमें जाना है रोहतांग पास जाना है, अटल टनल नहीं जाना। मोड़ने के चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बोलने में। तो ये रास्ता जा रहा है गुलाबा, ठीक है ना। बीच में एक बोर्ड आता है, उस बोर्ड पे लिखा भी होगा और वही आपका साइन है। पालचान जो रिजॉर्ट है ना उसके बाद ही आएगा, लगभग उससे 200-300 मीटर आगे। तो यहाँ से जो रास्ता आपको बिल्कुल साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, और गाड़ियाँ इस पर शायद अब मिलेगी ज़्यादा। रीज़न ये है क्योंकि रोहतांग पास खुल चुका है, तो इसलिए लोग अब यहाँ से जाते भी हैं, आते भी हैं, जाते हैं आते तो नहीं है खैर। तो चलते हैं अपन आगे और नज़ारों के साथ आप सभी का स्वागत है गुलाबा में। भाई गुलाबा तक तो आपका रोड कंडीशन बिल्कुल ठीक है, गुलाबा व्यू पॉइंट आएगा, गूगल मैप पे भी आप देखोगे वहाँ तक भी ठीक है, और गुलाबा जो चेक पॉइंट है ना वहाँ तक भी रोड एकदम मक्खन है। बाकी आगे का रोड फिर आगे दिखाऊंगा आपको चल करके रोड कंडीशन कैसी है। तो ये रोड आप देख ही सकते हैं, रोड बहुत अच्छा है कसम से, बहुत प्यारा रोड है। बट थोड़ा सा आपको ध्यान से चलानी है क्योंकि रोड प्यारा होने के चक्कर में कई बार लोग ओवर स्पीड कर देते हैं, और इसमें ओवर स्पीड हो जाती है डेंजरस। रीज़न कट्स आते हैं, मोड़ आते हैं, और सामने से गाड़ी भी आती है, ठीक है जी, और ऐसे जानवर भी जाते हैं रास्ते में। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो गुलाबा व्यू पॉइंट क्रॉस करते ही रोड ऐसा आ जाएगा। रोड अभी नया बना है, थोड़ा सा पतला रोड हो जाएगा, बट हाँ रोड बिल्कुल नया बना है, तो आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आज से लगभग महीने भर पहले जब मैं आया था तो इस रोड का काम चल रहा था, तब मैंने वीडियो ऑलरेडी एक डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं। बट अब जो है इस रोड का भी काम पूरा हो चुका है, और रोड देखो बहुत प्यारा हो चुका है, गाड़ी चलाने में अच्छा लगेगा आपको। तो जी अभी गुलाबा लगभग पहुंचने वाले हैं, गुलाबा व्यू पॉइंट से तो क्रॉस हो गए हैं। तो यहाँ से आपके नेटवर्क धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और जैसे ही आप गुलाबा चेक पोस्ट पे पहुंचेंगे ना, मणि के लिए एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा बिल्कुल खत्म, नेटवर्क ज़ीरो। मतलब चेक पोस्ट पे तो आएगा ही नहीं। अगर आपको फिर नेटवर्क चाहिए तो मुश्किल से 100 मीटर पहले आपको आना पड़ेगा, तो जो है आपको वो दिखेगा, क्या नाम है, नेटवर्क थोड़ा सा आएगा, ठीक है जी। चलते हैं आगे। अब अपने पीछे 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, इससे पहले तो कोई गाड़ी नहीं थी, तो मुझे लग रहा है लोकल के ही हैं टैक्सी वाले भाई लोग, तो वो तो भाई खींचते हुए लाते हैं गाड़ी। भाई एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ये जो रोड है ना, इस रोड पे अंधाधुंध गाड़ी आपको नहीं भगानी है। कारण मैं आपको बता देता हूँ क्यों, कि भाई यहाँ पर ना हिरण भालू रोड पे कभी भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रहना है, मतलब जंगली जानवर भी यहाँ पर रोड पर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। ओके, हाँ जी, नमस्कार जी। भाई डेट हो गई है 3 जून 2026, सुबह के बज चुके हैं 5। भाई मैं हूँ इस वक्त गुलाबा में, और भाई आज मैं जा रहा हूँ बारालाचा पास की नहीं, आज मैं जा रहा हूँ रोहतांग पास के लिए। तो भाई आज रोहतांग पास का पूरा अपडेट लूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। रोहतांग पास कितनी बर्फ़ है, कितना टाइम लगा, बर्फ़ कब तक रुक सकती है, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए मनाली वाले भाई को फॉलो कर लेना, और फुल डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाना। शाम को मैं फुल डिटेल वीडियो डालूंगा। ओके जी। तो भाई गुलाबा चेक पोस्ट पे लगभग पहुंच चुका हूं, और अब जाके आगे पता करना पड़ेगा क्या है कैसे है, वो सारी अपडेट लेता हूं। और रुकते हैं पहले गुलाबा चेक पोस्ट पे। ओके जी। तो भाई गुलाबा चेक पोस्ट पे पहुंच चुका हूं। अभी गाड़ियां नहीं छोड़ी है, मेरे ख्याल से 6 बजे तक छोड़ते हैं या 5:30 तक छोड़ते हैं, वो देखना पड़ेगा अभी कब छोड़ते हैं। बट गाड़ियाँ अभी खड़ी हैं स्टिल, तो मैंने तो अपनी गाड़ी भाई साइड में लगा दी है, जब खुलेगा तब की तब देखी जाएगी। बट अभी नज़ारे बहुत शानदार हैं ऊपर के, बहुत ही ज़बरदस्त हो रखे हैं। बाकी ऊपर चलते हैं और फिर ऊपर चल करके ऊपर के अपडेट्स लेंगे। ओके जी। तो भाई लगभग सुबह के 6 बज चुके हैं, अभी तक सिर्फ जो गाड़ियाँ हैं वो वाली छोड़ रहे हैं, जो ऊपर जिनकी शॉप्स हैं या फिर एक्टिविटीज़ कराते हैं, सबसे पहले उनको गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। और गाड़ियों की लाइन तो भाई लंबी लग गई है, तो 6 बजे के बाद ही गाड़ियाँ यहाँ छोड़ते हैं। अभी किसी से पूछो, बोल रहे 5:30 भी कई बार छोड़ देते हैं। चलो देखते हैं कितने बजे गाड़ी छोड़ते हैं। बाकी वेदर देखो, अभी कुछ और था, अब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है। तो चलते हैं ऊपर, जैसे गाड़ियाँ छोड़ेंगे फिर मैं तो आराम से जाऊँगा, कोई जल्दी नहीं है अभी। तो भाई गाड़ियाँ छोड़नी शुरू कर दी है, एग्जैक्ट 6 बजे गाड़ियाँ छोड़नी शुरू कर दी हैं। अब धीरे धीरे गाड़ियाँ जो ऊपर की तरफ यहाँ से निकलेगी धीरे धीरे। अब ये 1 2 3 चेक पोस्ट हैं जहाँ पे चेकिंग होगी, और फिर गाड़ियाँ ऊपर की तरफ छोड़ी जाएंगी। तो भाई चेक पोस्ट कर ली है क्रॉस, और परमिट अपना दिखा दिया है, और हम निकलते हैं सीधा रोहतांग के लिए। तो चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद भी, जब आप परमिट वगैरह दिखा देंगे, उसके बाद भी रोड बहुत सुंदर है, बहुत ही शानदार है। आगे जाके रोड ख़राब होगा थोड़ा सा, बाकी वो मैं आपको दिखा दूंगा, वरना रोड ठीक है। गाड़ियाँ इधर ना एक साइड पे ही चलती हैं, मतलब इधर से जाएंगी और अटल टनल से वापसी आएंगी। तो यहीं से जो है गाड़ियाँ अपना जाती हैं, आने वाली गाड़ी नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा गाड़ी ध्यान से ही चलानी है, ठीक है जी। ओवर स्पीड नहीं चलानी है, भागा दौड़ी नहीं करनी है। भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। और अपने आगे गाड़ी चल रही है यूपी 14 में भी नोएडा गाजियाबाद की है शायद, कहाँ की है ये भी कंफर्म नहीं है मुझे, बट है ये भी बाहर की गाड़ी। तो चलते हैं भाई आगे, और आगे चल के अपडेट्स लेते हैं। वाह जी वाह, नज़ारे और खूबसूरत होते आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और मैंने देखी है, जिसकी तबीयत ख़राब होनी है ना, उसकी रोहतांग में भी हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि उसकी रोहतांग में तबीयत ख़राब, जिसकी तबीयत ख़राब होनी है ना, पीछे देखा था गाड़ी रुकी थी, वो वॉमिटिंग कर रहे थे। तो भाई जिसकी तबीयत ख़राब होनी है उसकी रोहतांग में भी होगी, और जिसकी नहीं होनी ना, वो बारालाचा शिंकुला में भी नहीं होगी। तो वो अपनी हेल्थ पे आपके डिपेंड करता है, आपके खान पीन पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं, कैसे कितनी आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना रोहतांग में दिक्कत नहीं होगी, बारालाचा में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब चीज़ देख करके ही आपको बता रहा हूँ। बाकी और ऊपर चलेंगे तो फिर ऊपर की भी जानकारी आपको क्लियरली मिलेगी। बाकी यहाँ के नज़ारे भी आप देखो, मैं तो देख नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो यहाँ के नज़ारे भी आप चेक करो, और सामने के नज़ारे भी चेक करो। थोड़ा थोड़ा रोड अब ख़राब होना शुरू हुआ है, बहुत थोड़ा, मतलब एक आधे पैच ही ख़राब मान लो, और ये ख़राब नहीं कहेंगे, माउंटेन पे तो इतना चलता ही है, इससे ज़्यादा भी चलता है। तो थोड़ा रोड अब जो है, मतलब बिल्कुल प्लेन वाला नहीं है अब रोड, वैसा जैसा बिल्कुल प्लेन होता है ना वैसा नहीं है। तो ठीक है, रोड आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं। बट वही कहूँगा, अगर आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है माउंटेन पे, तो भाई गाड़ी लेकर के मत आना। मेरे को कई भाइयों का मैसेज आया था कि भाई हमें 1 साल हो गया ड्राइव करते हो, कि हम चला सकते हैं। उससे मैटर नहीं करता आपको 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अगर माउंटेन पे ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो गाड़ी लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। तो रोड तो जी अभी तक ऐसा ही चल रहा है, बीच बीच में ख़राब, बीच बीच में सही, ठीक है। और अगर बारालाचा और शिंकुला का मुकाबले रोड देखें तो उनके मुकाबले ये रोड ज़्यादा सही नहीं है। वहाँ का रोड ज़्यादा प्यारा है, मतलब अच्छा रोड है, और ऐसे गड्ढे वड्ढे बहुत कम है ना।
बट ये है कि ये 50 किलोमीटर है और वो 130 किलोमीटर है, तो ये फ़र्क इसमें पड़ जाता है। बाकी रोड वगैरह जो है वो ज़्यादा उसके मुकाबले इतना सही नहीं है। बट भाई यहाँ के जो माउंटेन है ना बहुत डरावने से है। डरावने से मतलब कि पत्थर जो है ना कब गिर जाए कुछ पता ही नहीं लगेगा, है ना। मतलब पत्थर देख रहे हो आप भाई साहब, बिल्कुल एकदम ऐसे वाले हैं कि कब कौन सा पत्थर कहाँ आ जाए कुछ पता ही नहीं लगेगा, बहुत डरावने से है। तो थोड़ा सा आपको गाड़ी ध्यान से चलानी है, इधर उधर ध्यान ना देके फोकस करना है ड्राइविंग पे, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। रोड जो है थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर से ठीक हो गया है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो खराब था वो बीच का ही पैच था, बट अब फिर से जो रोड है वो ठीक हो चुका है और अब मक्खन रोड एकदम आ चुका है। तो भाई लगभग मड़ी पहुंच चुका हूँ। मड़ी आज से करीबन 20 दिन पहले आप देखेंगे मेरी वीडियो, तो ये मड़ी में यहाँ पे बहुत बर्फ़ थी, दोनों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और अभी आप देखेंगे मड़ी में कुछ भी नहीं है, बर्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है एकदम। यहाँ पे बर्फ़ की बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, यहाँ पे बहुत बर्फ़ थी मड़ी में, बट अभी की डेट में मड़ी में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। तो रोहतांग पास ही इसके लिए जाना पड़ेगा। जी बीच में एक पॉइंट आया है जहाँ खा पी सकते हैं आप, खाने पीने की जगहें हैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप कर सकते हैं। बाकी अब चल रहे हैं हम आगे, क्योंकि मुझे अभी कुछ खाना नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। और आगे चल के ये एक मोनेस्ट्री आई है, कोई बुद्धिस्ट मंदिर आया है, मैं बता नहीं पाऊँगा क्या है क्या नहीं, बट आगे चलते हैं और आगे चल के अपडेट्स लेते हैं। तो जी ये जो खाने पीने की जगह आई थी, ये जगह थी मड़ी में खाने पीने की दुकानें आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना आगे का सफ़र तय करना शुरू कर दीजिएगा। मैं तो रुका नहीं क्योंकि मुझे भी भूख नहीं थी, ऊपर जा कर के ही मैं फिर जो कुछ खाऊंगा या फिर नीचे उतरूंगा जब, ठीक है जी। तो अभी हम मड़ी में फाइनली एंट्री कर चुके हैं और मड़ी से आगे फिर आएगा सीधा रोहतांग पास। अभी तक जो स्नो है वो आपको सिर्फ हाइट वाले माउंटेन पे दिख रही होगी, बट बहुत जल्दी हम जो है बिल्कुल स्नो के करीब पहुंच जाएंगे और नज़ारे और ज़बरदस्त हो जाएंगे। वही ऐसे रोड भी यहाँ धंस जाता है, ये देख रहे हैं आप, ये रोड जो है धंस चुका है। तो रोड थोड़ा रिस्की है। अभी मेरी गाड़ी के टायर के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया था, गाड़ी चढ़ी गई थी, उसको बच गया। तो थोड़ा सा आपको ना ध्यान से चलाना है। यहाँ पे पत्थर मतलब एकदम गिरा ही था, फिर वो गाड़ी के नीचे आ गया, ऊपर नहीं गिरा। तो पत्थर यहाँ गिरते रहते हैं, ऐसा थोड़ा सा रिस्क रहता है। बाकी इसलिए यही कहूँगा, या तो आपको खुद को अच्छे से चलानी आती हो, वरना फिर क्या है लोकल ड्राइवर आप हायर कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और धूप निकली हुई है भाई, धूप तो अच्छी खासी निकली है। चलो आगे बढ़ते हैं और राम का नाम लेके अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, वो ये है कि इतनी हाइट पे जा करके भी इतने अच्छे रोड, इतने प्यारे रोड, गजब है गजब। मतलब रोड देखो कितने प्यारे बना रखे हैं ना। बस आपको थोड़ा सा सावधानी बरत करके ही गाड़ी चलानी है। बाकी रोड तो बहुत अच्छे हैं, रूट बहुत प्यारा है। बीच बीच में 2-4 पैचेस थे जो खराब थे, बट अदरवाइज पूरा रोड बहुत अच्छा है, शानदार है। लो जी फाइनली रोड के साइड में भी बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है और सामने भी बर्फ़ की चादर एकदम हमारे करीब दिखनी शुरू हो गई है। मतलब ये है कि रोहतांग पास हमारे बहुत नज़दीक है और वही बर्फ़ जो है रोड के बिल्कुल किनारों पे आनी शुरू हो गई है। गाड़ियाँ ऊपर जाती कितनी प्यारी लग रही है ना, ऊपर ही ऊपर। जब से हम चल रहे हैं हाइट में चढ़े जा रहे हैं। सामने देखो एक बर्फ़ की चट्टान और पिघलती हुई बर्फ़ जो पानी बन के नीचे आ रही है। तो वही बहुत खूबसूरत नज़ारे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मतलब आँख जो है ना एकदम ज़बरदस्त नज़ारे देख रही है। तो गंदी बर्फ़ हो गई, अभी आगे मिलेगी अच्छी वाली। तो बीच बीच में भाई ऐसे नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। बकरियां जो है क्रॉस कर रही हैं और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। देखो इसे जल्दबाजी का ना करो भाई, इतनी स्पीड से क्या करोगे आगे जाके, कमाल के बंदे यार। चलो चलते हैं, थोड़ी बकरियां निकल जाएं फिर हम लोग निकलते हैं ना। लो जी नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। अब जो बर्फ़ है अपने बिल्कुल करीब आ गई है, ठीक है जी। हम जो है उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पर गाड़ी खड़ी करके पूरा रेगिस्तान होता है एक तरीके का बर्फ़ का, वहाँ चलेंगे। तो बर्फ़ तो भाई आ गई है, बट बर्फ़ अब बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले। बाकी देखो कब तक टिकती है बर्फ़, कब तक नहीं। अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर जाके नज़ारे लेंगे बर्फ़ के। भाई यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया रोहतांग पास,
मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। फिर हम जो है रोहतांग पास पहुंच जाएंगे और ग्राम्फू है यहाँ से 17 किलोमीटर। मतलब जो पहले स्नो पॉइंट हुआ करता था कि भाई जहाँ जब रोहतांग पास नहीं खुला था तो वो यहाँ से है 17 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं आगे। नज़ारे तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे सुंदर होते जा रहे हैं, बट और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे स्नो जो है बहुत गंदी होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से स्नो जल्दी जल्दी गंदी हो रही है। ये लो जी, वो आ गई बर्फ़ की दीवारें जो लेफ़्ट राइट दोनों साइड होती है, जो रोहतांग पास की बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है। लेफ़्ट और राइट दोनों जगह बर्फ़ की दीवारें। यार एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखना रोड पे कितना कचरा फेंका हुआ है, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो। भाई ये रोहतांग पास ऐसे ख़त्म हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी इन फ्यूचर इसकी, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो भाई कूड़ा कचरा अपनी गाड़ी में ही लेके जाया करो, यहाँ पर मत फेंका करो प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ कचरा फैला के मत जाया करो। कोई भी फैलाता है, मैं ये नहीं कह रहा टूरिस्ट ही फैलाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा लोकल ही फैलाते हैं, जो भी कचरा फेंकता है भाई अपना कचरा अपने साथ लेके जाए। देखो कितना कचरा है यार रोड पे, ओहो हो भाई, ये देख करके तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ना, कुछ सालों में रोहतांग पास में भी बर्फ़ ख़त्म ही हो जाएगी, जिस हिसाब से यहाँ पर देखो कचरा फैला रहे हैं। ये देखो भाई कितना कचरा है, बाप रे। ऐसे तो यार नहीं चलेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। प्लीज़ ऐसा मत किया करो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ना, ऐसा काम मत किया करो, कचरा मत फैलाया करो प्लीज़। अब यहाँ से भाई अपने को गाड़ी बिल्कुल चिपका के लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि नीचे है थोड़ा गड्ढा। वाह जी वाह। तो भाई पहुंच चुका हूं इस टाइम रोहतांग पास में। रोहतांग पास में नज़ारे आपको भाई चेक कराए था, कैसे नज़ारे हैं, किस तरीके से नज़ारे हैं। भाई नज़ारे कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। बर्फ़ आपको मिलेगी, इतनी अच्छी खासी बर्फ़ नहीं मिलेगी, बट हाँ बर्फ़ बहुत बढ़िया है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके देखने के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने तो भाई शिंकुला और बारलाचा जाना, बट इतनी भरी गर्मी में बर्फ़ के नज़ारे लेने हैं तो ऐसे नज़ारे आपको देखो मिलने वाले हैं बर्फ़ के रोहतांग पास में। डेट हो गई है 3 जून 2026 और भाई देखो ज़बरदस्त नज़ारे हो रहे हैं। लोग बढ़िया एंजॉय यहाँ पे कर रहे हैं, आए हुए हैं नीचे। गाड़ियाँ दिखाता हूँ, ये देखो नीचे लाइन से गाड़ियाँ लगी हैं। मैं तो एक ऐसे पॉइंट पे रुका हूँ जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम रुकी हुई हैं। तो भाई या बाकी अगर आपको गाड़ी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं, सेम नाम से चैनल है, मनाली वाला भाई के नाम से मेरा चैनल है। बाकी भाई देखो मैं तो अपनी गाड़ी से आया हूँ और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा फिर से, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो ही अपनी गाड़ी लाए, अदरवाइज टैक्सी हायर करके ले आइए। 4x2 गाड़ी से भी आ सकते हैं, 4x4 से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने पीने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना आराम से मिल जाएगा। बस यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं आगे, और भी कोई अपडेट होता है मैं इसके साथ ऐड करूँगा। बाकी अब निकलता हूँ यहाँ से, मेरा काम हो गया पूरा और चलते हैं आगे अपडेट लेने। ओके जी। कि अगर ड्रेस आप नीचे से ना लाए हो तो ड्रेस यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। खाना पीना ड्रेस वगैरह सब यहाँ मिल जाएगा और सभी टूरिस्ट देखो यहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आके यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। स्नो पॉइंट बहुत सारे अलग अलग, जहाँ कहीं पर भी जा कर के आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं आगे और आगे के अपडेट्स लेते हैं। तो भाई सांस लेने जैसी दिक्कत तो यहाँ पर नहीं है ना, और ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सांस लेने में दिक्कत हो, या बस एक नेटवर्क नहीं है बस, बाकी सब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा तो हो गया भाई काम, मेरे को तो अपडेट लेने आना होता है, क्योंकि अगर मैं रुका यहाँ पे तो फिर जो है ना, जो लोग मेरे मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं वो वेट करते रह जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर नहीं है। बाकी भाई बर्फ़ तो बहुत है, बहुत जगह है स्नो घूमने खेलने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए, कहीं भी आप रुक सकते हैं। बस हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, गाड़ी ऐसी जगह लगाना जहाँ पर ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो, आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। चलो भाई यहाँ से उतरते हैं अब नीचे, और नीचे उतरते हुए नज़ारे लेते हुए चलते हैं वापस अपने मनाली की तरफ। तो अब जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे अब जो है बर्फ़ कम होती जा रही है, दीवार एक तरफ होती जा रही है, और धीरे धीरे अब, क्योंकि हम थे उस टाइम पे बिल्कुल टॉप हाइट में, और हाइट से अब जाएंगे धीरे धीरे नीचे, और फिर जो है बर्फ़ ख़त्म होती जा रही है। रोड यहाँ का भी बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है, ठीक है जी। अब हम जो है ग्राम्फू होते हुए
और कोकसर होते हुए सीधा निकल जाएंगे अटल टनल से वापसी मनाली की तरफ। टाइम देखो 7:38 हुआ है और भाई मैं जो हूँ फ्री भी हो चुका हूँ। मतलब मेरे को तो इतना एंजॉय करना था, 1 घंटा लगा लो तो, मगर 8:30 बजे तक मान के चलो मैं फ्री भी हूँ। कितने बजे निकला था? मैं निकला था लगभग 4:30 बजे के आसपास घर से निकला था। क्या नाम है, घर से कह रहा हूँ, मनाली से निकला था। और अब जो है देखो 1 घंटा अगर घूम लें तो 8:30 बजे तक फ्री भी हो गए, है ना। तो बढ़िया है ये भी अगर पास में। बट भाई अगर बिल्कुल वाइट स्नो चाहिए, अनटच स्नो चाहिए तो भाई बारलाचा और शिंकुला ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी। यार कचरा कितना फैलाया हुआ है भाई साहब, कितना ही कचरा है। मतलब मैं क्या ही कहूँ यार, थोड़ा सा ना आपको भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि इतना कचरा अगर फैल रहा है तो इन फ्यूचर यहाँ क्या ही होगा। कचरा बहुत है, बहुत कचरा हो रखा है। इस हिसाब से तो भाई रोहतांग पास भी आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ कचरा फैला रहे हैं ना लोग, ऐसा मत किया करो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आपसे ना। तो भाई ग्राम्फू पहुंच चुका हूँ रोहतांग पास से निकल करके। ग्राम्फू में अब आप देख सकते हो कितनी स्नो है कितनी नहीं है, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अगर आपको कोई बोले ग्राम्फू में स्नो है तो आप देख लीजिए कितनी स्नो है। ग्राम्फू में भी 1 पॉइंट भी स्नो का नहीं है, 1% भी स्नो नहीं है। ठीक है जी। और फिर चलेंगे कोकसर और कोकसर से चलेंगे अटल टनल। ठीक है जी। भाई यहाँ से कोकसर रह गया है लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। और अटल टनल रह गया है 12 किलोमीटर। तो कोकसर जाएंगे। कोकसर में अभी आप देख लो कितनी स्नो है कितनी नहीं। कोकसर में भी कोई स्नो नहीं है। मनाली यहाँ से 45 किलोमीटर, अटल टनल रोहतांग ये है 45 किलोमीटर, 12 किलोमीटर सॉरी। मनाली है 45 किलोमीटर ना। तो चलते हैं आगे। और यहाँ भी नज़ारे अच्छे हैं, बस बर्फ़ नहीं है, इतना ही फ़र्क है। बाकी नज़ारे तो यहाँ के भी बहुत खूबसूरत होते हैं। स्नो टाइम पे यहाँ भी, विंटर टाइम में तो मज़ा ही आया था जब स्नोफॉल होता है। तो यहाँ भी ये तो रास्ता ही बंद हो जाता है ना। तो जी कोकसर पहुँच गया हूँ और कोकसर के नज़ारे आपको चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। स्नो नहीं है बट बिल्कुल शांत एकदम मस्त वाला हो रखा है। ठीक है जी। तो ये देखो कुछ कोकसर के नज़ारे। और बढ़ते हैं भाई आगे। अब अटल टनल से वापसी निकलेंगे मनाली की तरफ। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा है अभी तक, आराम से पहुंच गए, आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब चलते हैं आगे। भाई कोकसर में भी एक चेक पॉइंट है, मतलब यहाँ से भी आप जा सकते हैं रोहतांग पास के लिए। तो मैंने अभी जस्ट चेक करा कि गाड़ियाँ ऊपर जा रही थी, फिर मेरे को लगा इनका परमिट कहाँ चेक होता है। तो इनका परमिट भाई यहाँ पर चेक होता है कोकसर में। तो यहाँ से भी आप जो है रोहतांग पास जा सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ का ऑनलाइन परमिट वही वाला चलता है या कैसे चलता है वो मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं। बट हाँ गाड़ियाँ देखो लाइन में लगी हुई हैं, यहाँ से भी रोहतांग पास आप जा सकते हैं। ये मुझे नई चीज़ पता लगी है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ भी अपडेट की है। ओके जी। चलो चलते हैं, हम तो घूम आए, ये सब लोग अब जाएंगे रोहतांग पास और हम घूम के आ भी चुके हैं। ठीक है जी। सिस्सू रह गया यहाँ से 12 किलोमीटर। भाई कोकसर क्रॉस करके अटल टनल के पास मैं पहुंचने वाला हूं। और यहाँ पे तो मौसम जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, मनाली का मौसम और ये कोकसर का मौसम दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे और आगे का फिर अपडेट लेंगे। तो जी अटल टनल पहुंच चुका हूं। यहाँ से अगर हम सीधा चले जाएंगे तो चलेगा सिस्सू, बारालाचा, शिंकुला के लिए। और यहाँ से हम लेफ्ट चले जाएंगे तो वाया अटल टनल होते हुए हम चले जाएंगे मनाली। तो यहाँ से मैं हो जाऊंगा लेफ्ट और निकलेंगे हम फिर से मनाली के लिए। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। और ये देखो फ़ोन में रख लूँगा अभी, क्योंकि यहाँ पे चालान कटने का डर रहता है। मेरे ख्याल से चालान काटते हैं फ़ोन यूज़ करने पे। ओके जी। तो जी अटल टनल में हो गई है एंट्री और टाइम हो चुका है 8:15। ठीक है जी। मैं चल पड़ा हूँ अटल टनल के वापसी की तरफ। तो सही टाइम पे, मतलब मैं तो रुका कितनी देर, मुश्किल से रुका हूँगा 10 मिनट रुका हूँगा वहाँ पे। और वापसी चल पड़े हैं अब और निकलते हैं फिर से मनाली की तरफ। ओके जी। तो जी अटल टनल से आ चुका हूँ अब बाहर और यहाँ भी मौसम खराब ही लग रहा है। अभी तक तो खराब ही लग रहा है, देखते हैं बाकी आगे चल के। थैंक्स एंड विजिट अगेन, अटल टनल ने कह दिया है कि दोबारा आप आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। चलो भाई चलते हैं अब और निकलते हैं अपने मनाली के सफ़र पे वापसी। ठीक है जी।
टाइम हो गया है 8:27। ठीक है, मैं सही टाइम पे वापसी आ गया, क्योंकि फिर तो ट्रैफिक वगैरह मिलता है इसके बाद। तो चलते हैं आगे और इस वाले व्लॉग को यहीं पर करते हैं भाई स्टॉप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और भी कोई जानकारी आपको मेरे से चाहिए हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मुझे 2 या 3 तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जैसे पहला, आप मेरे चैनल पे मेंबरशिप ले सकते हैं मेरे चैनल की, जिसमें ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3-4 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो जो भी मेंबरशिप आप लेना चाहें ले सकते हो। उससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आप जो है, आपको मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दूंगा, तो आपको जो भी इंक्वायरी करनी, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपके लिए रहता है, उसमें व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से चैट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड जो है, मेरे लिंक से जो भी कोई प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हैं तो उससे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। फ्लिपकार्ट या मिंत्रा के लिंक मैंने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं अपने लिए, जो भी आपको ज़रूरत का लगे। इसके बाद बात करूँ भाई, आप मेरी जो शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब पे, उसमें सुपर चैट का ऑप्शन होता है, तो आप सुपर चैट करके सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी ऐसे भी आप 3 तरीके से आप मुझे इस तरीके सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।